आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत बीआरएस मुक़र्रना और पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान और कौंसिल की शिरकत। बीआरएस के 10 साला तासीसी जश्न को शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने फिश फूड फेस्टिवल के सिलसिले में लिया जायजा इजलास। मछली से मुताल्लिक हर किस्म के पकवान दस्तयाब करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। आंध्र प्रदेश में लारी और ऑटो के दरमियान तसादुम, तेलंगाना के 6 अफराद हलाक। वजीर आला केसीआर ने किया अफसोस का इजहार। महलूकीन के बुरसा को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का किया ऐलान। सीएम स्पोर्ट्स कप का मकसद देही खिलाड़ियों की सलाहियतों को देना है फरोग। इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। हैदराबाद में सड़क हादसात के महलूकीन में 50% से जायद पैदल राहगीर। टैंक बंड पर नस्ब पैल्कन सिग्नल की इफ्तिताही तकरीब से कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद का खिताब। और रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर धूप की शिद्दत में इजाफा। हैदराबाद समेत दीगर मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से जायद दर्ज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत बीआरएस मुक़र्रना और पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास तेलंगाना भवन में इनेकाद अमल में आया। इजलास में बीआरएस के रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान और अरकान कानून साज काउंसिल, पार्टी की रियासती आमिला कमेटी के अरकान और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस के 10वें तासीसी जश्न तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने की फैसला किया। हाल ही में रियासती हुकूमत ने इस साल 2 जून को अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के 9 साल मुकम्मल होने और 10वें साल के आगाज के पस मंजर में दहाई की तकारीबात मुनक्किद करने का फैसला किया है। ये तकारीबात 2 जून से इन तकारीबात का 2 जून से आगाज होगा और 21 दिन तक ये तकारीब जारी रहेंगी। वज़ीर आला केसीआर ने इजलास में शरीक तमाम पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो बीआरएस के 10 साल की तकमील पर मनाए जाने वाले तासीसी तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने के इक़दाम करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के दाचीपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के बाशिंदों की मौत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। नलगुंडा जिले के दामरचरला मंडल के नरसापुर गांव से ताल्लुक वाले 6 कबायली मजदूर एक ऑटो में गुंटूर जिले के दाचीपल्ली मंडल जा रहे थे कि एक लारी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 5 अफराद की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि एक दूसरे ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 10 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने इस वाक़े में जान गंवाने वालों से ताज़ियत की। सोगवार खानदान के अफराद से ताज़ियत भी की। वज़ीर आला केसीआर ने रुकन असम्बली मिरियालगुड़ा भास्कर राव को फौरी तौर पर जख्मियों को बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करने का हुक्म दिया। वज़ीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि देही सतह पर बासलाहियत खिलाड़ियों को उभारने के मकसद से वज़ीर आला स्पोर्ट्स कप मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने इस स्पोर्ट्स कप मुकाबले का आगाज अजाइम के साथ किया है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने जरचल्ला मंडल मुस्तकिल में मुनक्किदा मंडल सतह के सीएम स्पोर्ट्स कप मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करते हुए मुकाबलों का मुशाहिदा किया। रियासती वज़ीर के हमरा रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिन लोगों ने मंडल सतह पर मुजाहिरा किया है उनका इंतखाब जिले सतह के लिए किया जाएगा और जिन्होंने अपने खेल में बेहतरीन मुजाहिरा किया वो रियासती सतह पर जाएंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की कि रियासती सतह के मुकाबलों के लिए हल्का जरचल्ला से आला सतह के खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने 8, 9 और 10 जून को तमाम जिले मराकज में मनाए जाने वाले फिश फूड फेस्टिवल के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के माहीगीरी के वसाइल में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की पहल से रियासत में मछली के बच्चों को मुफ्त तकसीम किया जा रहा है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने मेले में मछली से मुताल्लिक हर किस्म के पकवान दस्तयाब करने के इक़दाम की ओहदेदारों को हिदायत दी।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आपपाशी पंचायत राज और महकमा जंगलात के अफसरान के साथ मीटिंग की और आपपाशी की जमीनों पर पौधे लगाने के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। अहदेदारों ने बताया कि एडिशनल कलेक्टर, लोकल बॉडीज, डीएफओज, डीआरडीओज और जिला आपपाशी अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमों के नजरसानी के बाद 389 ब्लॉक्स के लिए माइक्रो प्लान की निशानदेही की गई है। तजवीज करदा पंचायतों में लकड़ी और फल वाले पौधे हैं जो जंगल और ग्राम पंचायत की नर्सरियों में आसानी से दस्तयाब हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से कहा कि वो 3 एकड़ से ज्यादा के रकबे में लगाए जाने वाले शजरकारी का मॉडल तैयार करें। उन्होंने मशवरा दिया कि फल वाले पौधे इन इलाकों में लगाए जाएं जो देहात के करीब हों। अहदेदारों को यह भी कहा गया कि वो 3 एकड़ से ज्यादा के इलाकों में खंदकें लगाने के लिए डिजाइन तैयार करें। उन्होंने यह भी हिदायत की कि 15 जून से काम शुरू किया जाए। पीसीसीएफ आरएम डोबरियाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीआरएनआरडी संदीप कुमार सुल्तानिया, कमिश्नर पीआरएनआरडी हनुमंत राव और दीगर अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। रुकन असेंबली मधोल विठल रेड्डी ने बासर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने बासर में वाक़ तहसीलदार ऑफिस में श्रीनिधि स्कीम के तहत एक ट्रैक्टर हवाले किया। इसके अलावा रुकन असेंबली ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स हवाले किए, जिनमें 11 शादी मुबारक और 6 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स शामिल हैं। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों, कायदीन और कारकुनों के अलावा सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने कहा कि शहर हैदराबाद में सड़क हादसात में मरने वालों में से 50% से ज्यादा पैदल राहगीर है। जारी साल अब तक 50 पैदल चलने वालों की मौत हुई है। सीवी आनंद ने सड़क हादसात को रोकने के लिए टैंक बंड पर नस्ब प्लेकन सिग्नल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में 30 प्लेकन सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स हर प्लेकन सिग्नल पर मौजूद होंगे। उन्होंने पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों से ख्वाहिश की कि वो उनकी हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट्स को मिलाकर 54 प्लेकन सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवायद से मुताल्लिक मालूमात किसी को भी नहीं है, इस पर मुनासिब अमल नहीं किया जा रहा है। इन प्लेकन सिग्नल्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स जरूरी हैं। कई मकामात पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर स्पॉन्सर्स को साथ लाते हुए फुट ओवर ब्रिजेस की भी शहर में तामीर अमल में लाई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये फुट ओवर ब्रिजेस मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई अफराद इन फुट ओवर ब्रिजेस पर चढ़कर दूसरी तरफ चढ़ जाने में काफी मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। इसलिए हैदराबाद में उनके ख्याल में फुट ओवर ब्रिज तकरीबन नाकाम हो गए हैं। शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा शहर में इस तरह के सिस्टम पर अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल हैदराबाद में सड़क हादसात में 247 अफराद की मौत हुई, इनमें 121 पैदल राहगीर हैं। సౌకర్యం కోసం వాళ్ళ భద్రత కోసం ప్రారంభించడం జరిగింది. అవే కాకుండా అవేర్నెస్ వ్యాన్స్ అనేది కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ లో భాగం. పబ్లిసిటీ కోసం, మహిళల రక్షణ గురించి, భద్రత గురించి అనేక ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే టేకప్ చేస్తామో దాని గురించి ఏవేవి కాలనీస్ లో వెళ్ళి, బస్తీస్ లో వెళ్ళి మహిళల భద్రత గురించి సాఫ్ట్ టచ్ అంటే గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ అనే అంశాలు చిన్న చిన్న పిల్లలకి నేర్పించడం, ఇదంతా కూడా ఈ అవేర్నెస్ వ్యాన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. షీ టీమ్స్ కోసము ఇన్కాగ్నిటో వెహికల్స్ కూడా ఈ సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక భాగం. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. పెలికన్ సిగ్నల్స్ దీంట్లో ఒక భాగము. ఈరోజు దాదాపు హైదరాబాద్ లో టోటల్ రాచకొండ మరియు హైదరాబాద్ తో కలిపి 94 పెలికన్ సిగ్నల్స్ ని పెట్టడం జరిగింది. హైదరాబాద్ లో 44 30 పెలికన్ సిగ్నల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఎక్కువ శాతం చూస్తుంటాం పాదాచారులు, పెడెస్ట్రియన్స్ ఏ విధంగా హైదరాబాద్ సిటీలో క్రాస్ ఓవర్ చేస్తారు. ఎక్కడ కూడా సౌకర్యం సరిగా లేదు. జంక్షన్స్ దగ్గర కూడా వెహికల్స్ ఆగినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తుంటారు, కొంతమంది ఓవర్టేక్.
उर्दू सहाफियों के देरीना मुतालबात की यकसुई और उनके हल तलब मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने और सहाफती इक़दार की बरकरारी के इक़दाम की बहरहाल बरकरारी जैसे अगराज मकासिद के तहत तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से 28 मई को उर्दू सहाफियों चलो चले हैदराबाद के ज़ेर-ए-उन्वान एक कौमी कॉन्फ्रेंस ख्वाजा मेंशन मासाब टैंक में मुनक्किद होगी, जिसमें मुल्क भर से उर्दू सहाफियों और दानिश्वर हजरात शिरकत करेंगे। इस ज़िमन में कॉन्फ्रेंस का एक पोस्टर सदर कुलीन वली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों दारुस्सलाम में इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर फेडरेशन एम ए माजिद, जिनकी हमेशा ये कोशिश रही कि उर्दू सहाफियों को उनका मुस्तहिक़ा मुकाम दिलाया जाए, इस मौके पर मौजूद थे। रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, जो इब्तदाई से मुतहरिक सहाफी की हैसियत से हर मरहले पर सरगर्म किरदार अदा करते हैं, के अलावा फेडरेशन के काजिन मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, सैयद तकी कादरी और दीगर पोस्टर की रस्म इजरा के मौके पर मौजूद थे। तमाम सहाफी हजरात से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की अपील की गई है। वजीर आला केसीआर के पोते और वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रमा राव के फर्जंद हिमांशु राव ने मधोल मंडल के बासरा में वाक़ श्री ज्ञाना सरस्वती मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद मंदिर के पुजारियों और इंतजामिया की जानिब से हिमांशु राव की शॉलपोशी करते हुए उन्हें प्रसाद पेश किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली विठल रेड्डी, पार्टी कारकुनों और कायदीन ने मुकामी गोदावरी नदी के पुल के करीब हिमांशु राव का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर गोदावरी नदी के पुल से मंदिर तक तकरीबन 3 किलोमीटर तक एक रैली निकाली गई। इस दौरान कई अफराद ने हिमांशु राव के साथ सेल्फी भी लिए। मजलिसी रुकन असेंबली रामपली जाफर हुसैन मिराज ने जीएचएमसी, एचएमडब्ल्यूएस एंड एसबी और बरकी अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने आसिफ नगर डिवीजन के तहत मुरादनगर, सैयद अलीगुड़ा और आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर आसिफ नगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मूसा, साबिक नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा आसिफ नगर डिवीजन के मजलिस के इब्तदाई यूनिट के अरकान और दीगर मौजूद थे। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आसिफ नगर डिवीज़न का एक तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे के अंदर यहाँ के मुकामी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब मूसा साहब, साबिक़ा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स आने वाले आज के दौरे में मौजूद थे। उनके साथ साथ तमाम जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसा जीएचएमसी है, वाटर वर्क्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉर्टिकल्चर है और दूसरे महकमे के भी लोग, वेटरनिटी वाले हैं, सारे के सारे इसमें मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रह रही है, आवाम के मसाइल को हल। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के दुम्मागुड़म मंडल के पेड्डीगुड़म जंगलाती इलाके में दुम्मागुड़म पुलिस और सीआरपीएफ की 141 बटालियन के अमले की जानिब से मुश्तरका तौर पर ली गई गाड़ियों की तलाशी मुहिम की गई। इस दौरान पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसकी शिनाख्त 20 साल कपिल राय, ममनुआ सीपीआई माओवादी पार्टी बटालियन के कोरियर के तौर पर की गई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा कपिल राय के कब्जे से जेलेटिन स्टिक, 10.2 डेटोनेटर्स, 10 एयरगन, एक आरा, एक ड्रिल मशीन, एक के अलावा 45,000 रुपए नकद रकम जब्त कर ली। एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद ने बताया कि कामारेड्डी जिले में जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत और सूरज की तमाज़त में इजाफा हुआ, हेड स्ट्रोक की वजह से न सिर्फ बालिग अफराद बल्कि बच्चों को अस्पतालों में दाखिल किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक गैर जरूरी धूप में न निकलने का आवाम को मशवरा दिया गया है। बिला किसी जरूरत घर से बाहर न निकलने का भी मशवरा दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि लोग धूप से मुहतात रहें क्योंकि सनस्ट्रोक से मरने के इम्कानात होते हैं। उन्होंने कहा कि लोग नारियल का पानी और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर इस्तेमाल करें। దాంట్లో కేసెస్ కూడా మాకు ఒక 5-6 రోజుల నుంచి వడదెబ్బ కేసు, హెయిట్ షుగర్ కేసులు, పిల్లలు 12 మంది అడుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ కానీ అక్కడ రూమ్లోకి వెళ్ళడం, మండుటెండలో హై టెంపరేచర్లో బయట జర్నీ చేయడము, ప్లస్ టీమ్ రేట్లో ఉండడం, తర్వాత బయట ఏంటంటే డాబాలలో ఉండి ఏంటంటే దానికి ఆటోమేటిక్గా గాలి వేడితో పిల్లలు కూడా వేడి అందరూ ఫీవర్తో అడ్మిట్ అవుతున్నారు. ఫీవర్, వామిటింగ్స్, అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా బయట పనికి వెళ్ళిన వాళ్ళు
బిల్డింగ్ పని వెళ్ళిన వాళ్ళకి, కూలీ పని వెళ్ళిన వాళ్ళకి అక్కడ కూడా చాలా ఉంటాయి. ఇంకొక ఈ కేసెస్ 3-4 రోజులు ఎక్కువైనాయి. ఇంకా 3-4 డేస్ వరకు ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పారు. ఇంకా టెండర్ కూడా బాగుంటాయని పేపర్లు చెప్పారు. जिला परिषद रुकन चेगुर मामिड़ी मंडल जिले करीमनगर जी रविंद्र ने आज मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में कायम किए गए धान की खरीदारी मराकज का तफसीली दौरा करते हुए मुतालिका इदारों को किसानों से धान की खरीदारी और लॉरी और दीगर गाड़ियों के जरिए फौरी मुंतकिली के जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी और कहा कि इसमें होने वाली गफलत और तसाहुली से किसानों का शदीद नुकसान होगा। जेडपीटीसी जी रविंद्र ने मुतालिका इदारों को वज़ीर आला केसीआर के मंशा के मुताबिक किसानों की हर मुमकिन भलाई और तरक्की के लिए ताउन का मशवरा दिया। उन्होंने तमाम मुआवजात में फरोख्त के लिए लाए जाने वाले धान के गल्ले की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ और किसानों को दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन का पेशकश भी किया। जिले जनगांव के मौजे नवाबपेट मंडल लिंगाला घनपुर के सब नंबर 147 और 148 में मौजूद 30 गुंटे मुस्लिम कब्रिस्तान की मौक़िफ़ अराज़ी गुज़िश्ता कई सालों से हर जुमा होने वाले मवेशी के हफ्तावार बाजार के बाइज़ मुसलमानों के क़बूर की बेहुरमती के अलावा मवेशियों की गंदगी से कब्रिस्तान में नापाकी हो रही थी, जिसके तदारुक के लिए मुकामी मुसलमानों ने जिला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए अराज़ी का सर्वे करने और मुस्लिम कब्रिस्तान नवाबपेट की हिसारबंदी करने की पुरजोर मांग की थी, जिसकी बिना पर एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई ने मदाखिलत करते हुए जिला वक्फ इंस्पेक्टर सर्वेयर और जिले के दूसरे मुतालिका अहदेदारों को मुस्लिम कब्रिस्तान नवाबपेट की अराज़ी का तफसीली सर्वे करते हुए हद का तयन करने की हिदायत दी। इस ज़िमन में आज सर्वे और वक्फ बोर्ड के मुतालिका हुक्काम ने मज़कूरा अराज़ी का तफसीली सर्वे किया और रिपोर्ट पेश करने का ऐलान किया। रुकन असेंबली जनगांव मुतीरेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुतअद्दिद खुदादाद सलाहियतों से मालामाल खिलाड़ियों की मुख्तलिफ सलाहियतों को उजागर करना वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का मंशा है और वही ज़िमन में चीफ मिनिस्टर कप 2023 के तहत रियासत भर में खेलकूद मुकाबलों के इनेकाद के जरिए खिलाड़ियों तलबा नौजवानों की हौसला अफजाई करने के ख्वाहां हैं। हुकूमत तेलंगाना ने दीगर रियासतों के बिलमुकाबिल रियासत के तलबा और नौजवानों को तालीम के साथ साथ खेलकूद के फरोग के लिए संजीदा इकदाम किए हैं। वो आज जनगांव हल्के में शामिल मद्दूर मंडल मुस्तकिर पर चीफ मिनिस्टर कप टूर्नामेंट का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने खेल के शोबे में भी रोजगार के वसी मौके दस्तयाब रखे हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई को अपनी जिम्मेदारी तस्वुर करते हैं। इफ्तिताही तकरीब में सदर मंडल परिषद बी कृष्णा रेड्डी, मुकामी सरपंच के जनार्दन रेड्डी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के रजिता और दूसरों के अलावा मंडल के मुख्तलिफ मुआज़ियात से आए हुए पार्टी कायदीन, कारकुनों और खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। विकाराबाद जिले की परगी म्यूनिसिपैलिटी में पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों के लिए हेलमेट से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने 300 मोटरसाइकिलों पर हेलमेट पहनने के फवायद के बारे में बताया। डीएसपी सीआई से बात करते हुए उन्होंने आवाम से डीएसपी और सीआई ने आवाम से बात करते हुए कहा कि आपके घर के अफराद घर के करीब आपका इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने मशवरा दिया कि हर शख्स को एहतियात से गाड़ियां चलानी चाहिए। एसआई विठल रेड्डी और पुलिस अमला इस प्रोग्राम में मौजूद था। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में मूसा नदी में एक खातून का कटा हुआ सर एक काले कबर में दस्तयाब हुआ। यह वाकया चारशंबे की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक बाज अफराद ने इस खातून का सर तन से जुदा किया और उसके सर को मूसा नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि खातून का कल शब कत्ल किया गया होगा। इसके कान में सोने की बालियां और जेवरात है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही एडिशनल डीसीपी आनंद, मलकपेट इंस्पेक्टर श्रीवास और मलकपेट चादरघाट से ताल्लुक रखने वाला क्राइम अमला मुकामी वाकया पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का जायजा ले रही है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक एटीएम में अचानक नाग सांप के नजर आने से अफरा तफरी मच गई। इस गैर मुतवक्को मंजर को देखकर विशाखापट्टनम के संध्या शिपयार्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक के अहदेदार हैरतज़दा रह गए। इस बिन बुलाए मेहमान की आमद पर इस एटीएम से रकम निकालने के लिए वहां पहुंचे तमाम अफराद सकते में आ गए। एक शख्स ने इस नाग सांप को पहले देखा। उसने महसूस किया कि नाग सांप फनकार रहा है और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो हमला करने के लिए तैयार हो। इस 5 फीट के नतीजे में वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बैंक स्टाफ ने फौरी तौर पर चौकसी अख्तियार की और सांप को पकड़ने वाले को तलब करने में किसी भी किस्म की कोताही नहीं की, जिसने महारत और होशियारी के साथ इस नाग सांप को पकड़ते हुए उसको मुनासिब माहौल में छोड़ने को यकीनी बनाया, जिससे तमाम अवाम ने राहत की सांस ली। ऐसा समझा जाता है कि सांप शदीद गर्मी से राहत हासिल करने के लिए एटीएम में दाखिल हुआ हो।
आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के पोंडुगुला इलाके में लारी के ऑटो से तसादुम के नतीजे में 6 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब जिले के नरसापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनमें ज्यादातर मजदूर थे, तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नरसापुरम गांव को जा रहे थे। पुलिस ने यह बात बताई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि दीगर की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत वाक़ हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर धूप की शिद्दत बरकरार है। कई मुकामात पर दर्जा 45 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की यह शिद्दत मजीद 3 से 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। सूर्यापेट, नलगुंडा, करीमनगर, कुत्तागुड़म, जगतियाल, खम्बम, महबूबाबाद और हैदराबाद में दर्जा 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने मशवरा दिया कि सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान अवाम घरों से बाहर न निकले, क्योंकि इन औकात के दौरान धूप की शिद्दत ज्यादा होती है। सिर्फ जरूरी काम ही पर घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया। साथ ही मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की गई। ज़ईफ अफराद और बच्चों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।